हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सब। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। देखो, इतना नॉलेज आपको पहले पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये पहले पता होगा। सब मैं पूछती हूँ, सपोज आपको ये गिवन है RCH2OH, ये क्या, ये प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल है। देखो इसको कैसे पहचाने, ये हमारा है प्राइमरी अल्कोहल। सपोज मैं लिख रही हूँ आर, ओके, इसके साथ OH अटैच है, क्लियर। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टर्शियरी। मीन्स ये अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है। वैसे अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, सपोज वो 2 कार्बन से अटैच होगा, तो उसको क्या कह देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। मैं ले रही हूँ CH3 CH2OH, क्लियर। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। देखो इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, आपको जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, एक तो K2Cr2O7, ये सेकंड में एक है हमारा CrO3, ये किसके प्रेजेंस में यूज होता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। काफी फेमस रिएजेंट है जिसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। इसको ध्यान में रख लो, जोन्स रिएजेंट। जोन रिएजेंट ये क्या है, ये हमारा क्रोमिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट। देखो और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा KMnO4, आपने लैब में देखा होगा, पिंक कलर से सोल्यूशन। तो ये सब यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट जैसे ही हमने प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, क्लियर। जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो एल्डिहाइड इस स्टेप में ना रुक के फर्दर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, क्लियर। सपोज अब ये भी पूछ सकता मैम हमें अल्कोहल टू एल्डिहाइड चाहिए, हमें एसिड चाहिए नहीं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं ताकि अल्कोहल एल्डिहाइड से लेके फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाए, एसिड में। सपोज आपको अल्कोहल टू क्या चाहिए, एल्डिहाइड, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यूज होता है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको नोट कर सकते हो आप, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। मीन्स अल्कोहल टू एल्डिहाइड फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो माइल्ड केस में क्या होगा, माइल्ड में कौन कौन से आते हैं जो फर्दर एसिड तक नहीं जाता है, क्या होता है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड स्टेप में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये आपके ध्यान में होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है हमारा PCC, क्लियर, ठीक है, MnO2। तो ये रिएजेंट आपको गिवन होगा, मीन्स आपको क्या करना है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड स्टेप में रुकना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देखो इसमें कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। सपोज हम ले लेंगे जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट बता सकते हो क्या है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो जोन्स रिएजेंट यूज करेंगे मीन्स ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। ये पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, क्लियर। सपोज आपको कोई सेकेंडरी अल्कोहल गिवन होता है या फिर टर्शियरी, सेकेंडरी अल्कोहल का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि जो अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ, ये 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बता सकते हो, इसमें कोई सा भी मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रही हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रही हूँ, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, क्या इसका प्रोडक्ट भी एसिड होगा, नो। ये क्या हो जाएगा, देखो
सेकेंडरी अल्कोहल ये क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, CH3 देखो, तो इसीलिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये देखो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सपोज आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए आपको, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, देखो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, देखो हम क्या ले रहे हैं, अल्काइल बेंजीन स्पेसिफिक, जब हमें चाहिए क्या, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नोट में मेंशन कर सकते हो, जब हमें क्या चाहिए, एरोमेटिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। देखते हैं अल्काइल बेंजीन क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे आप, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये कंपाउंड, इसका नेम बता सकते हो, काफी फेमस कंपाउंड है ये हमारा टोलुइन। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, KMnO4, क्लियर, KOH, KOH मीन्स बेसिक ले रहे हैं और इसको हम हीट कर रहे हैं। क्लियर? हीटिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या फॉर्म होगा, देखो ये बन जाएगा COOK। फर्दर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप COK, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड में। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, ये जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में। क्लियर? तो आगे देखते हैं इस बेसिस पे, देखो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो सपोज मैंने ये लिखा है, इसके साथ ये ग्रुप अटैच है, क्या बता सकते हो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, आपको कितनी भी लेंदी अल्काइल चेन क्यों ना गिवन हो, आपको क्या करना है, इसमें ये पूरा ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, COH में। देखो पूरा ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, COH में। इसमें एक ही कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें जो KMnO4 ले रहे हैं हम, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ये तब ऑक्सीडाइज करेगा जब इसके पास क्या होगा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होगा। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, देखो बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन, देखो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है बिल्कुल, तब जाके ये जितने भी लेंदी चेन आप कंसिडर करोगे, पूरे का पूरा लेंदी चेन किसमें कन्वर्ट हो गया, COH में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आपको ये गिवन है, क्लियर, CH3, यहाँ भी CH3 अटैच है, रिएजेंट सेम ही ले रहे, क्या ले रहे हैं हम, KMnO4 KOH हीट कर रहे हैं। इस कंपाउंड का नेम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो मैम क्या ये तो आसान है, क्या करना है हमें, जो अल्काइल ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बन गया COH, मैं फाइनल स्टेप लिख रही हूँ क्योंकि COK फॉर्म होगा, COK फॉर्म ऑफ फर्दर हाइड्रोलिसिस से एसिड बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक रिएक्शन देखते हैं, देखो क्लियर, इसमें हम ऐड कर रहे हैं KMnO4 KOH। देखो इसमें क्या होगा, क्या प्रोडक्ट कौन बताएगा, इसमें कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। देखो बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक पोजीशन है, तो इस कार्बन के पास
क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? देखो ये कार्बन, कार्बन, दिस वन कार्बन, ये भी कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसीलिए ये क्या करता है, रिएक्शन शो ही नहीं करता। ठीक है, तो अल्काइल बेंजीन टू हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन के लिए KMnO4 यूज कर रहे हैं। उसमें एक ही कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, उस कंपाउंड में बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी आपको कितने भी लेंदी चेन क्यों ना हो, उसको क्या कर दोगे आप, सिंपली एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, थर्ड देखो इसमें आता है फ्रॉम, किससे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम नाइट्राइल देखो नाइट्राइल R(C)(N), नाइट्राइल एंड अमाइड से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे एसिड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। नाइट्राइल क्या है, ये R(C)(N), देखो इसको एसिडिक कंडीशन ले सकते हो और हम बेसिक भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट ले रहे हैं वाटर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में। इसका मैकेनिज्म समझते हैं कैसे होगा। देखो सपोज में वाटर में HOH प्रेजेंट है, OH माइनस यहाँ अटैक हो गया, मीन्स ये बॉन्ड क्या होगा, जैसे न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। RCOH डबल बॉन्ड NH, देखो ये फर्दर अरेंज होके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONH, ये बन गया हमारा एमाइड। क्लियर, देखो सिंपली हमें एसिड, ये जो नाइट्राइल है, हमें जो नाइट्राइल गिवन है, नाइट्राइल टू हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक या फिर बेसिक कंडीशन लेंगे। सिंपली हम ले रहे हैं वाटर सॉल्वेंट, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा अमाइड। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसिड, तो अमाइड को फर्दर हम हीट कर देंगे। क्लियर, तो फर्दर हीट करने से इससे क्या बन जाएगा, हमारा एसिड। क्लियर, तो देखो सपोज ये गिवन है हमें CONO, इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम है बेंजामाइड, बेंजामाइड। क्लियर, इसमें गिवन है सेम कंडीशन, ठीक है, एसिड और बेसिक ले रहे हो, ठीक है, और हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होगा, आपको पता है जो अमाइड ग्रुप फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आसान है, क्लियर, ठीक है, तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुना है हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMGX। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ये जो मैकेनिज्म अभी समझाऊंगी ये आपको बाद में यूज होगा। तो देखो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज होता रहता है, रिएजेंट काफी बार रिपीट होता है, आपको मैकेनिज्म पता होगा, मीन्स आपको कोई से भी रिएक्टेंट ऐसे तो आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMGX। आपको पता है जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, सपोज CH3, इसके ऊपर आपने क्या दिखा है, क्या देखा है आपने, पॉजिटिव चार्ज। देखो पर देखो ये जितने भी C2H5 आप यही पढ़ते हैं ना, जो भी अल्काइल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, काफी बार आप कोई पूछ सकता है, देखो जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी किसके साथ अटैच है, मेटल, तो MgX, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हमारा एम क्या है, हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ये हमारा ड्राई आइस, क्या आप बता सकते हो क्या होता है ड्राई आइस, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये रिएक्शन देख के बता सकते हो, आपके दिमाग में आ गया मीन्स कौन कहाँ अटैक होगा, इतना समझ में आ गया मीन्स ऑर्गेनिक में हम निकाल सकते। देखो एक तो कंसेप्ट देखना है आपको, एसिड बेस रिएक्शन, कहीं पे भी एसिड और बेस दिख गया मीन्स आपको कंबाइन करना है,
और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंसेप्ट पता है आपको, है ना। देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली, क्योंकि बोथ साइड क्या अटैच है हमारा, ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर सकता है, बिल्कुल। जैसे न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सिंपली इसमें H2 ऐड कर देंगे और H3O प्लस ऐड कर दो, है ना। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा एसिड। आसान है बिल्कुल, क्लियर, ठीक है। तो ब्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको आर चेंज करके सपोज मैं लिख दूंगी CH3 CH2 MgX, बता सकते प्रोडक्ट ये क्या है, सिंपली आर ग्रुप यही जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखो एसाइल हैलाइड RCOCl, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज में सिंपली आपको वाटर ऐड करना है, तो H2 ऐड कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, क्लियर। देखो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, RCOCl गिवन है, ठीक है। जैसे वाटर में क्या प्रेजेंट है, H प्लस एंड OH माइनस, जैसे OH माइनस यहाँ अटैक हो गया, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। क्या हो गया, सी ऑक्सीजन, ये जो पाई बॉन्ड था ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। देखो ये क्या होगा, इसको कंप्लीटली मैं ड्रॉ कर देती हूँ, तो इसका मैकेनिज्म आर इसके साथ अटैच हो गया OH, अब ये क्या बन गया, O नेगेटिव, ठीक है, Cl, जैसे ये बॉन्ड वापस आ गया, मीन्स कार्बन है हमारा टेट्रा वैलेंसी और वैलेंसी इंक्रीज हो गया 1 2 3 4 5, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसका वैलेंसी डिस्टर्ब हो गया, तो क्या होगा, क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया एसिड, क्लियर। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड। आपको बेसिक कंडीशन गिवन होगा, सिंपली ये हाइड्रोलिसिस था, H2 ऐड कर रहे में आपको ये जो असाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड में। सपोज आपको बेसिक कंडीशन गिवन है, तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा, इसका पहले सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म होगा, उसके बाद जैसे हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइज मीन्स इसमें प्रोटोन अटैच हो जाएगा, तो सिंपली क्या बन गया, हमारा एसिड बन गया, क्लियर। इसको याद करने की आज तक कोई जरूरत नहीं, हमें क्या करना होगा, इसका मैकेनिज्म देखना। सपोज आपको क्या गिवन है, एनहाइड्राइड गिवन है, एनहाइड्राइड में हम क्या करें, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, सेम ही मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे OH माइनस यहाँ हाइड्रोक्साइड जैसे ही यहाँ अटैक हुआ, तो क्या गया, ये O माइनस बन गया, तो O माइनस जैसे ही ये वापिस आता है, ये एक लिविंग ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलीज, फर्दर हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा एसिड C6H5COOH, क्लियर। तो ये था फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है हमारा एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके हम कैसे एसिड फॉर्म करें, ये भी आपके प्रैक्टिकल में है एस्टर। तो जैसे ही आपका एस्टर फॉर्म होगा लैब में, तो इसका फ्रूटी स्मेल आता है, ठीक है। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से कैसे, फ्रॉम एस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टर का 2 टाइप हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अनदर बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में भी आया है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सपोनिफिकेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे, सपोज आपको ये गिवन है C11O2H5, क्लियर, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एसिड बन जाएगा। जो एस्टर है, एस्टर कैसे फॉर्म हुआ है आपको पता है, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल जब कंबाइन हो जाता है क्या फॉर्म होता है, एस्टर, क्लियर। एसिड प्लस अल्कोहल कंबाइन होकर एस्टर फॉर्म करते हैं, तो एक रिवर्सिबल
रिएक्शन है, मैं एस्टर को हाइड्रोलाइज कर दूंगी, ब्रेक करूंगी, तो क्या मिलेगा हमें, जिससे ये फॉर्म हुआ था एसिड प्लस अल्कोहल। तो देखो कैसे ये फॉर्म हुआ है। तो एसिड, कोई भी एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड देखो C6H5COH, ये हमारा एसिड, एसिड प्लस अल्कोहल कंबाइन कर देंगे C2H5OH। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आए। C2H5, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो सकता है, OH प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, वाटर का रिमूवल हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर, तो फॉर्म हो गया हमारा एस्टर C6H5COO क्लियर। तो इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, एसिड प्लस अल्कोहल, क्लियर। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। आपको क्या करना है, इसका मैकेनिज्म प्रैक्टिस करना है, और जितने भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, रिएक्टेंट वेरी कर सकता है, पर आपका मैकेनिज्म ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।